वेलकम बैक व्यूअर्स। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने है जो हमने क्रिएट किया है। फॉर्म तो हमने क्रिएट किए कर लिया है, डिज़ाइन कर लिया है। अब इसको क्या करना है, वैलिडेट करना है और फिर इसके अंदर जो डेटा आएगा उसको वेरीफाई करके डेटाबेस और टेबल के अंदर जो है इंसर्ट करना है। सो फर्स्ट थिंग जो है वो ये है कि इसको थोड़ा सा वैलिडेट करेंगे। अगर कोई इस रजिस्टर नाउ के बटन पे क्लिक करता है और कोई इसमें कोई खाना अगर खाली है, मिसाल के तौर पे उसने कुछ डेटा ऐड नहीं किया है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है जनाब कि वैलिडेशन होती है, जो कि हम वैलिड करते हैं। मीन कि कोई खाना अगर खाली ना हो तो वो फिल हो जाए पहले, उसके बाद ये फॉर्म सबमिट हो जाए। तो वो हम पीएचपी में भी कर सकते हैं, लेकिन पीएचपी में चूँकि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा एक एक खाने को वैलिडेट करने के लिए, तो उससे अच्छा है कि HTML5 के अंदर भी एक एट्रीब्यूट है जिसको ऐड करते हुए हम काफ़ी सारे जो है उसको वैलिडेट कर सकते हैं। काफ़ी सारे फॉर्म इनपुट्स को। एक चीज़ और, जो यहाँ पर ये टर्म्स एंड कंडीशंस में पिछली वीडियो में हमने चेक बॉक्सेस बनाए थे, इनको ये नेम्स जो है वो भी हम सेम एक ही नेम देंगे। मैं इसको टर्म्स का नाम दे देता हूँ, टर्म्स, और दूसरे वाले को भी टर्म्स का नाम दे देता हूँ। ठीक है जी। जैसे कि हमने ये उसको मेल एंड फीमेल को जो हमने दिया था रेड्यूस को, और यहाँ पर वैल्यू देंगे हम। ठीक है जी। वैल्यू जो है ये डिटेक्ट हम कर सकते हैं, वैल्यू यस एंड वैल्यू नो। यानी अगर कोई एक चेक बॉक्स पे यस करता है तो यस की वैल्यू हमारे पास डेटाबेस टेबल में आएगी, और कोई नो करता है तो नो आएगी। बाकी नेम्स हमको सेम देंगे। ठीक है जी। तो जो भी इसमें वैल्यू होगी वो हमारे पास आएगी। तो ये सिंटैक्स ये थोड़ा सा हमसे रह गया था। और एक जो है हमने ये जो टेक्स्ट एरिया ऐड किया था इसको हमने नेम नहीं दिया था, हम भूल गए थे। एड्रेस के लिए इसको हम नेम देंगे। ठीक है जी, एड्रेस, ताकि पीएचपी में हम इससे डेटा ले सकें, उसके लिए नेम ज़रूरी होता है ना। तो कंट्रोल एस करके सेव करते हैं। ये तो हो गया जनाब। अब नेक्स्ट जो है क्या करना है, हमने सिंपली कि वैलिडेट करना है। तो स्टार्टिंग में जाते हैं फर्स्ट नेम से। करना आपने ये होता है कि HTML5 का एक एट्रीब्यूट है रिक्वायर्ड के नाम से, वो आपने ऐड करना है तमाम उसमें अपना जो आपका है ना, ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम जितनी भी इनपुट टैग्स है इसमें आप ऐड कर सकते हैं। इसको रिक्वायर्ड इज इक्वल टू रिक्वायर्ड, दैट्स इट। यानी कि रिक्वायर्ड इज इक्वल टू रिक्वायर्ड, ये HTML5 का एक एट्रीब्यूट है जिसको आप ऐड कर सकते हैं। तो कोई खाना खाली नहीं जाएगा अपना, जो है कोई फील्ड अगर खाली है तो ये उसको यूज़र को एक मैसेज दिया जाएगा। मैंने उसको कॉपी करके सब में पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है। और यहाँ पर भी मैं पेस्ट कर देता हूँ इसमें। मंथ में भी और ईयर में भी। एड्रेस इमेज में भी कर देता हूँ इसको। और बाकी ओके है, टर्म्स एंड कंडीशन में करने की ज़रूरत नहीं। कंट्रोल एस टू सेव। अब जो है कंट्रोल एस करके मैंने सेव किया। अब इस पेज पर हम जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब अगर कोई इस पर क्लिक करता है ना, ये रजिस्टर बटन पे, और कुछ वहाँ पर एंटर नहीं करता, तो ये कह रहे हैं कि प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, ये फॉर्म आगे नहीं जाएगा। उसको मैंने फिल कर दिया। फिर आगे कह रहे इसको फिल करे, और वो डेटा ऊपर पड़ा हुआ है, वो जा नहीं रखा है, उसको मैंने फिल किया। अब ये कह रहे ये उसके बाद जो अगला है उसको फिल करें। तो जो भी ये फिल करेंगे तो उसको आगे अगर खाली छोड़ दिया तो उसको मैसेज आएगा। तो ये एक वैलिडेशन हो गई। अब यहाँ पर कह रहे कि इसको भी फिल करें। तो दैट्स इट, वेरी सिंपल। आई गेस कि ये जो अपना है ना डेट ऑफ बर्थ में हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी डेटा सेलेक्टेड है। तो यहाँ से हम इसको हटा सकते हैं, जो अपना हमने दिया है ना डेट, ईयर और मंथ और डे में जो हमने दिया है, तो हम पर इसको देने की ज़रूरत बेसिकली नहीं थी। अच्छा, ये बेसिक जो वैलिडेशन तो हो गई कि हमने उसको ब्लैंक कोई नहीं सेंड कर सकता। अब आगे से हम PHP स्टार्ट करते हैं और उसमें फिर आगे वैलिडेट करेंगे इस चीज़ को। तो PHP को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम fs set लगाते हैं कि fs set $post, और ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर सारा वो कोड होगा। जब ये बटन अगर प्रेस हो जाए तो फिर जो रजिस्टर का बटन है ना, ये हमने जो बटन को हमने नेम दिया हुआ है रजिस्टर,
अगर इस पर कोई क्लिक हो जाए उससे पहले बाकी HTML का ही फॉर्म यहाँ पर हम कह रहे शो हो जाए, लेकिन अगर ये सेट हो, ये एक्टिव हो या इसके ऊपर क्लिक हुआ हो, तो फिर जो है इसके अंदर जो इफ़ स्टेटमेंट है, इसके दो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो कोड है ये एग्जीक्यूट हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेटा लेने के लिए जो है वेरिएबल्स बनाते हैं, सिंपल से लोकल वेरिएबल, उसमें उनमें डेटा स्टोर करते हैं $_post की मदद से। और फर्स्ट नेम इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, अगेन एंड अगेन नाम चेंज करेंगे सिंपली हम। फर्स्ट नेम में यहाँ पर आ जाएगा आपका first_name, और दूसरा वेरिएबल आपका है लास्ट नेम का है, और पोस्ट मेथड के थ्रू डेटा आएगा लास्ट नेम से। उसके बाद है आपका जनाब ईमेल, इसमें डेटा आएगा ईमेल। उसके बाद है जनाब आपका पास का डेटा आएगा पास से, और पास के बाद क्या है मेरे दोस्त, अच्छा पासवर्ड के बाद पहले डे है, फिर मंथ है, फिर ईयर है। ओके, तो डे का डेटा डे से आ जाएगा। ओ मंथ से जो है डेटा आ जाएगा आपका मंथ से, मंथ वाली फील्ड सेलेक्ट बॉक्स से जो भी होगा, और ईयर का जो है वो ईयर से आ जाएगा। दैट्स इट। अब देखते हैं कि इसके बाद क्या है। जेंडर है, ठीक है जी। तो जेंडर को हमने सिंपल नेम दिया हुआ है, जेंडर जो भी वैल्यू होगी वो आ जाएगी। तो जेंडर के नाम से वेरिएबल बनाते हैं, और इसमें से जो डेटा है वो जेंडर के नेम फील्ड से आएगा। उसके बाद और क्या है, जेंडर के बाद है एड्रेस। एड्रेस जो है उसके लिए हम यहाँ पर नाम बनाते हैं एड्रेस, वेरिएबल लोकल बनाते हैं एड्रेस, और यहाँ पर हम दे देते हैं एड्रेस। उसके बाद क्या है देखना पड़ेगा, इमेज है, ठीक है जी। तो इमेज जो है वो तो छोड़ दे, उसको बाद में करते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस को टर्म्स का नाम देते हैं, इक्वल टू $_post, और इसका वेरिएबल भी है, वहाँ पर नेम है टर्म्स। तो यहाँ पर मैं एक कमेंट भी लिख देता हूँ, बेसिकली गेटिंग द यूज़र इंफॉर्मेशन, ये टेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, ठीक है जी। कमेंट मैंने लिख दिया, और अब जो है यहाँ पर आता हूँ मैं, गेटिंग द इमेज इंफॉर्मेशन ऑफ द यूज़र। अब इमेज पे आते हैं। इमेज जो है उसके लिए हमें इमेज लिखते हैं और इक्वल करते हैं इसको $_files से, क्योंकि इमेज हम फाइल्स के एरे के थ्रू लेते हैं, पोस्ट के थ्रू आप इमेज नहीं ले सकते। नाम देंगे उसको इमेज, और यहाँ पर जो है 2 और स्क्वायर ब्रैकेट्स में ये लिखेंगे कि उस इमेज का हमें नाम चाहिए। और एक और हमें लाजमी एक चीज़ चाहिए होती है जो कि इसका नाम है, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं इस पूरी स्टेटमेंट को, और यहाँ पर image_tmp मतलब टेम्परेरी नेम ऑफ द इमेज नेम वही है, और यहाँ से हम सिंपली लिखते tmp_name। दैट्स इट। तो ये चीज़ें होगी। अब हम क्या कर सकते हैं कि जनाब वाला फर्स्ट नेम लास्ट नेम वगैरह ये सारी चीज़ें तो ओके है। वैलिडेट करते हैं सब चीज़ों को एक साथ। किस तरह करेंगे कि खाली तो अगर है तो उसका तो हमने कर दिया कि अगर कोई नहीं लिखता तो फिर जो है वो आएगा।
अच्छा ये ईमेल जो है वो गलत है वेरिएबल, ये अब सही हो गया, स्पेलिंग थोड़ा सा उसमें सही नहीं थी। ठीक है जी, तो अब हम क्या कहते हैं जनाब कि किस किस चीज़ को हम वैलिडेट करें, बाकी तो चीज़ें ओके है। डे, सबसे पहले हम डे और मंथ वगैरह को करते हैं। ठीक है जी, इफ़ यहाँ पर हमें जो है डेट और इसमें एक वैल्यू ऐड करनी है बेसिकली, जिस वैल्यू का नाम है नल। ये पहला वाला जो ऑप्शन है ना, अगर ये सेलेक्टेड हो तो दैट्स मीन कि डे सेलेक्ट नहीं है, इसको हम यहाँ पर नल के वो नल का देते हैं ऑप्शन। ठीक है जी, वैल्यू इसको नल नल का दे देते हैं, और यहाँ पर भी नल दे देते हैं पहले वाले में। सिर्फ नल का मतलब होता है कुछ भी नहीं सेलेक्ट है, तो ये सिर्फ मंथ है क्योंकि हमने वो टेक्स्ट दिया हुआ है, बाकी इसकी नीचे जो चीज़ है उसमें से सेलेक्ट करना पड़ेगा। और ईयर को भी यहाँ पर नल दे देते हैं। तो अगर ये नल हो, किसी ने सेलेक्ट नहीं किया, तो इसको हम वैलिडेट करते हैं कि आप प्लीज़ अपना जो है डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लें। ये पहले जो ये है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अब किसी ने यहाँ से कोई सेलेक्ट नहीं किया और डायरेक्ट ये मार दिया, बटन जो है प्रेस कर दिया, तो ये तो वैसे ही हमने दिए ना पे, तो क्लिक करके इस लिस्ट में से कोई डे सेलेक्ट करेगा या मंथ सेलेक्ट करेगा या ईयर सेलेक्ट करेगा। तो अगर किसी ने सेलेक्ट नहीं किया तो दैट्स मीन कि नल वैल्यू आ रही है ना, तो नल वैल्यू की सूरत में हम यहाँ पर इसको इफ़ के थ्रू जो है वैलिडेट करते हैं। फर्स्ट चीज़ ये है। उसके बाद हम ईमेल को भी कर लेते हैं। ठीक है जी, हम कहते हैं कि डे इज इक्वल टू नल हो, नल डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है जी, और मंथ इज इक्वल टू नल, और ईयर इज इक्वल टू नल। अगर ऐसा कुछ हो तो इको करेंगे हम, जावास्क्रिप्ट का एक अलर्ट देते हैं, और उसमें अलर्ट में जो है जावास्क्रिप्ट को मैंने स्टार्ट और एंड किया, और उसके बाद इन दो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जावास्क्रिप्ट का अलर्ट का मैसेज लिखते हैं कि डेट ऑफ बर्थ प्लीज़ सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ, डोलेस टू सेव। अब आते हैं जनाब, सबको हमने फिल किया हुआ है, इसको भी फिल किया हुआ है, इस इमेज को भी फिल किया हुआ है। ठीक है जी, अब मैं क्लिक करता हूँ इस पर, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि 130 और 132 उसमें जो है 130 और 132, 130 एंड 32 में टर्म्स और जेंडर का जो है वो नहीं है यहाँ पर। बेसिकली ट्रम्स TERMS ट्रम्स तो है यहाँ पर, और जेंडर भी है। एनीवेज ये कोई इतनी बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम यहाँ से 8 का साइन लगा के हाइड कर देते हैं इस एरर को। 8 का साइन लगाने से आप किसी भी एरर को हाइड कर सकते हैं। अब वंस अगेन जो है मैं यहाँ से ऐड कर देता हूँ कोई डेटा, और इस पर भी क्लिक किया मैंने, इस पर भी क्लिक किया, और रजिस्टर। वो एरर हमारे पास नहीं है जो अभी एक्चुअली हम यहाँ पर वैलिडेट की जो हमने है। ओके, सिंगल कोट्स के अंदर इसको कर देते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि वहाँ पर भी हमने वैल्यू सिंगल कोट्स के अंदर दी है ना। कंट्रोल एस टू सेव नाउ। वंस अगेन यहाँ पर रिफ्रेश करें पेज को, अब मैं क्लिक कर इमेज भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए प्लीज़ सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ, अभी आ गया। ठीक है जी, मतलब ये अब एक वैलिडेशन तो हो गई। अब नेक्स्ट वैलिडेशन जो है वो ईमेल की है।
तो ईमेल की वैलिडेशन जो है फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम सॉरी एक वैलिडेशन अभी पासवर्ड की है, तो हम पासवर्ड की वैलिडेशन करते हैं। ठीक है जी। इफ़ यहाँ पर एक ऑप्शन यूज़ करेंगे strlen नाम है इसका। ठीक है जी, स्टर्लिन। ये क्या करता है जनाब, ये एक फंक्शन है, इसकी दो अपने पैरेंथेसिस है, इसमें हम देंगे पासवर्ड यानी पास देंगे। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये गिनता है कि कितने करेक्टर्स है एक उसके अंदर जो करेक्टर्स मतलब किसी ने डाले हैं तो वो कितने हैं। तो हम यहाँ पर देते हैं कि भाई कम अज़ कम जो है 8 जो है, इफ़ लेस देन 8, अगर ये पास जो है इसके अंदर इस खाने के अंदर 8 से कम करेक्टर्स हो तो हमने कहा कि फिर हमें मंजूर नहीं है। तो हम कह रहे हैं अच्छा यहाँ पर हम इसको वो कर देते हैं, नीचे जाने नहीं जाने देते, इसके लिए एग्जेट का कमांड यूज़ किया जाता है। एग्जेट का फंक्शन है एग्जेट, और ये दो पैरेंथेसिस और फिर जो है सेमीकोलन। इसका मतलब होता है कि इस यहाँ से नीचे ना जाए। ठीक है, ये जो स्क्रिप्ट है ये यहाँ से नीचे ना जाए। तो अब उसके बाद जो फिर एक और जो ये वैलिडेशन स्टार्ट हो गई, स्टेलर में का पासवर्ड अगर 8 से कम हो तो इको करो जनाब, बल्कि ये पूरा मैं वो कर देता हूँ, कॉपी कर देता हूँ ऊपर वाला जो इको है और जो जावास्क्रिप्ट है, इसमें कहता हूँ कि पासवर्ड पास मस्ट बी एटलीस्ट 8 करेक्टर्स, यानी पासवर्ड मस्ट बी 8 करेक्टर्स। कंट्रोल एस करके मैंने सेव किया। अब आके यहाँ पर आपको पासवर्ड का भी दिखा देता हूँ। पासवर्ड मैंने 4 करेक्टर्स डाल दिया। ठीक है, मंथ भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, सारी चीज़ें सेलेक्ट करता हूँ, मेल फीमेल तस्वीर भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। जस्ट देखना है कि ये भी यस कर देता हूँ। देखना है कि ये पासवर्ड का जो मैंने 4 दिया ना, ये हमें 8 चाहिए, तो ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्लिक रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ, देखो ये लिखा हुआ है ऊपर आपको आ रहा है ना, पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 8 करेक्टर। दैट्स मीन कि हमने पासवर्ड के इस फील्ड को वैलिड कर लिया, उसकी वैलिडेशन लगा दी। हमने कहा 8 से कम नहीं चलेंगे, 8 से ऊपर आपने डालने हैं या कम से कम 8 डालने हैं, करेक्टर्स डालने हैं तो फिर पासवर्ड। इसके लिए हमने ये फंक्शन यूज़ किया स्टेरलिन का। अब ये भी हो गया। अब आते हैं ईमेल की तरफ। ईमेल को भी हमने वैलिड करना है। दो चीज़ें करनी है, एक तो ईमेल का फॉर्मेट सही किसी ने डाला हो, और दूसरा वो ईमेल हमारे पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड ना हो। तो ये दो चीज़ें करनी है। इफ़ करते हैं पहले, सबसे पहले तो इफ़ फिल्टर अंडरस्कोर वेयर, ठीक है जी, ये एक फंक्शन है, इसको यूज़ करते हैं और ईमेल की फील्ड को वो करते हैं और फिर कॉमा लगाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं कि फिल्टर वैलिडेट, ये बड़े अल्फ़ाबेट्स में आपको लिखना है, वैलिडेट अंडरस्कोर ईमेल, यानी कि ईमेल को आप वैलिडेट कर लो। कंट्रोल एस टू सेव और एको करते हैं। अगर ये इस तरह ना हो सही तो कहते हैं कि वही वंस अगेन इसको कॉपी करते हैं, ऊपर वाला जो जावास्क्रिप्ट है ना, इस एको को और इसमें कहते हैं कि email is not valid, please enter a valid email। कंट्रोल एस टू सेव। अब जनाब आ जाते हैं वंस अगेन, पेज को रिफ्रेश करते हैं, उसको मैंने सेव किया है। पासवर्ड भी मैं 8 करेक्टर्स से ज़्यादा ही डाल देता हूँ, सब कुछ ठीक कर देता हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल एक प्रोफेशनल हम फॉर्म बना रहे हैं जिसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। सब जो है वो आई मीन सिक्योर और वैलिडेटेड जो ये ईमेल होगी, सॉरी ये फॉर्म होगा। ये सारी चीज़ें जनाब हो गई, ये भी हो गया। अब ईमेल जो है वो मैं गलत कर देता हूँ। यहाँ पर @gmail.com है ना, मैं 8 नहीं लगाता, मैं सिर्फ और सिर्फ AW पर यहाँ एक नाम मैंने लिख दिया। ठीक है जी, क्लिक करता हूँ रजिस्टर पे तो कुछ नहीं हुआ। फिल्टर वैलिडेट
email, filter underscore where, ये हमने किया भी था, मैंने आपको सिखाया था ना फ़िल्टर के बारे में। यहाँ पर हमारे पास मौजूद है फ़िल्टर्स का पेज, वैलिडेट ईमेल, anyways filter if filter underscore where email validate filter validate email. वंस अगेन मैं इसे 1 2 3 लिख देता हूँ इस ईमेल वाली फील्ड में। ये जो हमारा फंक्शन है ना वो ये इस वक्त काम नहीं कर रहा, लेकिन यह है कि नो प्रॉब्लम, काम तो सब करेंगे, लाजमी बात है, वो एरर्स वगैरह तो आ जाते हैं, लेकिन काम तो सबने करके करना है और सबको हमने करके काम सबसे करके निकालना है। लेकिन ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है, तो नेक्स्ट वीडियो में आके ये जो वैलिडेशन का प्रोसेस है ना इसको कंप्लीट करते हैं।